प्रश्न एक, निम्नलिखित के गुणनफलों का आकलन कीजिए। पहला, 23 गुना 529। तो 23 को निकटतम 10 तक इसका आकलन करेंगे पहले, क्योंकि देखिए इकाई दहाई दो ही अंक है, दहाई मतलब होता है 10, तो इसको निकटतम 10 तक आकलन करेंगे और इसको इकाई दहाई सैकड़ा निकटतम सैकड़ा तक आकलन करेंगे। ठीक है, तो निकटतम 10 तक आकलन करने के लिए इकाई अंक को देखना है। तो इकाई अंक अगर 5 से कम है तो दहाई का अंक वही रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20। 23 क्या हो जाएगा 20। अब इसको निकटतम सैकड़ा तक आकलन करेंगे, क्योंकि इसमें 3 अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो निकटतम सैकड़ा तक आकलन करने के लिए दहाई का अंक देखना है। दहाई का अंक अगर 5 से कम है तो सैकड़ा का अंक वही रह जाएगा, 5 5 ही रह जाएगा, बाकी दोनों शून्य हो जाएगा। तो 20 गुना 500 कितना हो जाएगा? तो 500 गुना 20, तो 5 दूना 10 और 3 शून्य और दे देंगे, यानी 10,000 हो जाएगा। 500 गुना 20 हो जाएगा 10,000। दूसरा, 63 गुना 274। तो इसमें देखिए इकाई दहाई, तो इसको निकटतम 10 तक आकलन करेंगे और इकाई दहाई सैकड़ा, इसको निकटतम सैकड़ा तक इसको आकलन करेंगे। तो निकटतम दहाई निकटतम 10 तक आकलन करने के लिए इकाई का अंक देखना है। अगर 5 से कम है तो दहाई का अंक वही रह जाएगा, यानी 6 6 ही रह जाएगा और एक शून्य दे देंगे। इसमें 3 अंक है तो निकटतम सैकड़ा तक इसको आकलन करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। तो निकटतम सैकड़ा तक आकलन करने के लिए दहाई का अंक अगर 5 से ज़्यादा है तो सैकड़ा का अंक एक बढ़ जाएगा, यानी 2 बन जाएगा 3 और बाकी दोनों शून्य। अब इसको गुना कर देंगे तो 6 तिया 18 और 3 शून्य आ गया, यानी 18,000 इसका उत्तर। तीसरा, 4 गुना 627। तो 4 तो 4 ही रह जाएगा, क्योंकि एक ही अंक है, तो 4 4 ही रह जाएगा। अब 627 में देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक है, यानी इसको निकटतम सैकड़ा तक इसको आकलन करेंगे। तो निकटतम सैकड़ा तक आकलन करने के लिए दहाई का अंक देखना है। दहाई का अंक अगर 5 से कम है तो 6 जो है 6 ही रह जाएगा, यानी सैकड़ा का अंक। तो सैकड़ा का अंक कौन है? 6 है। सैकड़ा पे इकाई दहाई सैकड़ा, तो 6 6 ही रह जाएगा और 2 शून्य दे देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 6 चौक 24, यानी 2,400। चौथा, 17 गुना 2,498। तो 17 को देखिए, इसमें इकाई दहाई, दहाई 2 अंक है, दहाई तक है, तो दहाई मतलब 10 होता है, यानी निकटतम 10 तक इसको आकलन करेंगे। तो निकटतम 10 तक आकलन करने के लिए इकाई का अंक को देखना है। तो इकाई का अंक 5 से ज़्यादा है, देखिए 7 है, तो इकाई का अंक अगर 5 से ज़्यादा है तो दहाई का अंक एक बढ़ जाएगा, एक बन जाएगा 2 और एक शून्य दे देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। तो 1000 तक इसमें देखिए 4 अंक है, तो निकटतम 1000 तक इसको आकलन करेंगे। तो निकटतम 1000 तक आकलन करने के लिए सैकड़ा का अंक देखना है। तो सैकड़ा का अंक यहाँ पे कौन है? 4 है, यानी 5 से कम है, तो 2 2 ही रह जाएगा 1000 का अंक, बाकी तीनों शून्य हो जाएगा। तो 2000 गुना 20 हो जाएगा, 20 दूना 40, यानी 40,000। पांचवा, 329 गुना 4,178।
तो इसमें देखिए 3 अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसको निकटतम सैकड़ा तक इसको आकलन करेंगे। तो निकटतम सैकड़ा तक आकलन करने के लिए दहाई का अंक को देखना है। दहाई का अंक अगर 5 से कम है, देखिए यहाँ पे 2 है, दहाई का अंक 5 से कम है तो सैकड़ा का अंक यानी 3 3 ही रह जाएगा, बाकी दोनों शून्य हो जाएगा। यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार यहाँ पे आ रहा है अंतिम पे, तो इसको निकटतम हजार तक इसको आकलन करेंगे। तो हजार तक आकलन करने के लिए सैकड़ा का अंक देखना है। सैकड़ा का अंक अगर 5 से कम है, देखिए 1 है यहाँ पे, तो 5 से कम है, इसका मतलब हजार का अंक यानी 4 4 ही रह जाएगा, बाकी तीनों शून्य कर देंगे। तो 4000 गुना 300, 4 तिया 12 और 5 शून्य दे देंगे, यानी 12 लाख। प्रश्न 2, निम्नलिखित में भागफलों का आकलन कीजिए। प्रश्न 2 का पहला 83 भागा 19, 83 भागा 19। अब देखिए 83 में 2 अंक है, इकाई दहाई, तो निकटतम 10 तक इसको आकलन करेंगे। तो निकटतम 10 तक आकलन करने के लिए इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 5 से कम रहने पे, तो यहाँ पे 5 से कम है क्योंकि 3 है, तो इकाई का अंक 5 से कम रहने पे दहाई का अंक वही रह जाएगा, यानी 8 8 ही रह जाएगा और एक शून्य दे देंगे। इकाई दहाई इसमें भी 2 ही अंक है, तो निकटतम 10 तक इसको आकलन करेंगे। तो इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक अगर 5 से ज़्यादा है तो दहाई का अंक 1 बढ़ जाएगा, यानी 1 बन जाएगा 2 और एक शून्य दे देंगे। तो 80 को 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। इसका उत्तर 4 आएगा। दूसरा 58 भागा 19, तो इसमें भी 2 2 अंक है, यानी इकाई दहाई, तो इसको निकटतम 10 तक आकलन करेंगे। तो निकटतम 10 तक आकलन करने के लिए इकाई का अंक अगर 5 से ज़्यादा है तो दहाई का अंक 1 बढ़ जाएगा, यानी 5 बन जाएगा 6, तो 60 हो गया। इसमें भी देखिए इकाई का अंक 5 से ज़्यादा है तो दहाई का अंक 1 बढ़ जाएगा, यानी 2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा 2 और एक शून्य दे देंगे। तो 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तीसरा 149 भागा 27, तो 149 भागा 27। अब 149 में देखिए 3 अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो निकटतम सैकड़ा तक इसको आकलन करेंगे। तो निकटतम सैकड़ा तक आकलन करने के लिए दहाई का अंक को देखना है। दहाई का अंक अगर 5 से कम है तो सैकड़ा का अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, 1 1 ही रह जाएगा, बाकी दोनों शून्य। अब इकाई दहाई 2 ही अंक है तो निकटतम 10 तक इसको आकलन करेंगे। तो इसमें इकाई का अंक को देखेंगे, इकाई का अंक अगर 5 से ज़्यादा है तो दहाई का अंक 1 बढ़ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 2, तो एक शून्य दे देंगे फिर। तो 100 को 30 से भाग देंगे तो 3.10/30, इसका उत्तर आएगा 3.10/30। देखिए 30 या 90, 90 10 100, तो 100 को 30 से भाग देंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा 3.10/30। चौथा में है 1139 भागा 458, तो इसमें 4 अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो निकटतम हजार तक इसको आकलन करेंगे। तो निकटतम हजार तक आकलन करने के लिए सैकड़ा का अंक को देखना है। तो सैकड़ा का अंक 1 है, यानी 5 से कम है, तो हजार का अंक 1 ही रह जाएगा, हजार का अंक जो है वही रह जाएगा क्योंकि सैकड़ा का अंक 5 से कम है। तो ये हो गया 1000। अब इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, निकटतम सैकड़ा तक इसको आकलन करेंगे। तो दहाई का अंक देखेंगे, दहाई का अंक अगर 5 या 5 से ज़्यादा रहने पे
सैकड़ा का अंक एक बढ़ जाएगा, 4 बन जाएगा 5, बाकी दोनों शून्य। 500 को 1000, ये 1000 को 500 से भाग देंगे तो 2 आएगा। पांचवा 1169 भागा 4। तो इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक है तो निकटतम 1000 तक इसको आकलन करेंगे। तो सैकड़ा का अंक को देखेंगे, सैकड़ा का अंक अगर 5 से कम है, देखिए 1 है यहाँ पे, तो 5 से कम रहने पे 1000 का अंक जो है वही रह जाएगा, यानी 1 है तो 1 ही रहेगा, तो 1000 हो गया ये। अब ये 4 4 ही रहेगा क्योंकि एक ही अंक है, तो 1000 को 4 से भाग देंगे तो 25 चौके 100 यानी 250 आ जाएगा। छठा 2954 भागा 257। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक है तो निकटतम 1000 तक इसका आकलन करेंगे। तो सैकड़ा का अंक को देखेंगे, सैकड़ा का अंक 5 से ज़्यादा है, देखिए 9 है, तो इसका मतलब 1000 का अंक एक बढ़ जाएगा, यानी 2 बन जाएगा 3, और 3 शून्य दे देंगे तो 3000 हो गया। अब इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो निकटतम सैकड़ा तक इसको आकलन करेंगे। तो दहाई का अंक को देखेंगे, दहाई का अंक अगर 5 या 5 से ज़्यादा रहने पे सैकड़ा का अंक एक बढ़ जाएगा, तो देखिए यहाँ 5 है, इसका मतलब ये 2 बन जाएगा 3, तो 300 हो गया। 3000 को 300 से भाग देंगे तो 10 आएगा इसका उत्तर।